हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट थर्ड के डबल इंटीग्रल के एग्जाम्पल देखे थे। डबल इंटीग्रल में हमने डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखा था। अगर हमारी क्लास में आप में से कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो एग्जाम्पल देखे थे वो ये थे, डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हमने ऐसे द्विसमाकलन देखे थे जिनके अंदर लिमिट नहीं दी हुई थी। तो पहले तो हमने समाकलन के क्षेत्र से लिमिट ज्ञात की थी और फिर उसका क्या किया था, समाकलन। तो एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अगर किसी ने वो एग्जाम्पल नहीं देखा है तो पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस एग्जाम्पल को देख ले। आज हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दिया हुआ इवेलुएट, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन, यहां पे आपको रीजन दिया हुआ है एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, वेहर रीजन आर इज द एरिया बिटवीन पैराबोला, और पैराबोला की बुक वाले ने इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये बुक वाले ने एक एग्जांपल दिया है और इस एग्जांपल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले तो ये ध्यान से देखें कि ये एक डबल इंटीग्रल का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, डबल इंटीग्रल का। डबल इंटीग्रल आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये एग्जांपल एक्स और वाई में है क्या? बिल्कुल है। तो ये एक डबल इंटीग्रल का तो एग्जांपल है। ये एक डबल इंटीग्रल का तो क्या है, एग्जांपल। क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है? बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है। एक्स और वाई का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। क्या इसके अंदर लिमिट दी हुई है? क्या लिमिट नहीं दी हुई। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, विदाउट लिमिट का एग्जांपल है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा एग्जांपल है। पेपर के अंदर आपके पास ऐसे ही एग्जांपल आने वाले हैं। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस रीजन के द्वारा, बुक वाले ने जो ये रीजन दिया है इसका हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। इस रीजन से हमें सबसे पहले तो लिमिट फाइंड करनी होगी और लिमिट फाइंड करके फिर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं लिमिट फाइंड करने के लिए हमें बनाना होगा ग्राफ। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। सबसे पहले वो कहना चाहता है कि जो आपका रीजन आर है ना, वो रीजन आर वो एक तो बिटवीन है, किसके बिटवीन है, पैराबोला। सबसे पहले तो आपको पैराबोला बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको एक परवलय बनाना है और वो परवलय कैसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये परवलय आपने बेसिक क्लास में सीख चुके हैं कि परवलय कैसा बनता है। ये परवलय बनेगा सिमेट्रिक y एक्सिस की तरफ, यानी कि y एक्सिस की तरफ ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले तो हम बना देते हैं परवलय। ये हमने बना दिया परवलय। ये परवलय हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये परवलय किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। फिर उसने कहा कि आप एक लाइन बनाओ और उस लाइन की इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू एक्स। उस लाइन की इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू एक्स। हमें सबको पता है कि जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है वो ओरिजिन से क्या होती है, पास। तो ओरिजिन से पास होती हुई हमें एक लाइन बनानी होगी।
तो ये हमने बना दी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये हमने कौन सी लाइन बनाई है? y इज इक्वल टू एक्स। एग्जाम में आप ध्यान रखें कि ये जो आपको ग्राफ बनाने हैं वो बिल्कुल साफ बनाने हैं ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। तो हमने y इज इक्वल टू क्या बना दी? x वाली लाइन बना दी। वो ऐसे कहना चाहता है कि इन दोनों के बीच वाला एरिया, बिटवीन इन दोनों के जो बीच वाला एरिया होगा ना, वो आपका क्या होगा? वो आपका रीजन होगा, यानी कि वो आपका इंटीग्रल रीजन होगा। उसके अंदर आपको क्या लेनी होगी? लिमिट लेनी होगी। तो इंटीग्रल रीजन, तो इसके और इस लाइन के बीच में जो हमारा एरिया आ रहा है ना, वो ये डॉटेड एरिया आ रहा है। ये हम इसको शेड कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा? रीजन होगा। तो ये हमारा कैसा रीजन हो गया? इंटीग्रल क्या हो गया? रीजन। इंटीग्रल रीजन हो गया। तो एक बार के लिए मैं इसको कोई नाम दे देता हूं, जैसे कि मान लो इसको हमने नाम दे दिया ए नाम देते उसको। क्या नाम दे दिया? ए। एक बार के लिए मैं इस ए पॉइंट के निकालना चाहता हूं कोऑर्डिनेट। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस ये ए पॉइंट ध्यान से देखो, एक तो इस लाइन और इस पैराबोला के इंटरसेक्शन पे है। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको किसी दो कर्व के इंटरसेक्शन पे होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों कर्व से क्या किए जाते हैं? फाइंड। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? देखो, एक तो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, और एक आपको y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? x। मैं काम करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स यहां पे पुट कर देता हूं। x इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अगर आप यहां से x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा? x माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो x बराबर तो कितना आएगा? 0, और एक आपका x बराबर कितना आएगा? 1। ये कोने तक सबको दिखाई दे रहा है ना? ये आपका x बराबर 0 और x बराबर कितना आएगा? 1। तो x बराबर 0 कोऑर्डिनेट तो मेरे ये रहे, क्योंकि इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे? 0,0। इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो कितने हैं? 0,0 है। तो मतलब x बराबर 0 तो ये पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि x बराबर 0 तो ये है। तो इसका मतलब ये x बराबर तो कितना है? 1, क्योंकि x बराबर कितना है? 1। और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे कितने आ गए? 1,1। इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे कितने आ गए? 1,1। हमने इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्यों फाइंड किए हैं आपको भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 1,1। अब हमने इंटीग्रल रीजन तो बना लिया, अब हमें फाइंड करनी है लिमिट। लिमिट फाइंड करने के लिए हमने जैसा लास्ट एग्जांपल में देखा था कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि इंटीग्रेशन सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा। तो इसको ध्यान से देखते हुए बताएं कि सबसे पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा या सबसे पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन अगर y के रेस्पेक्ट में होगा तो हमें जो स्ट्रिप लेनी पड़ती है, यानी कि जो पट्टिका बनानी पड़ती है, वो भी किसके पैरेलल बनेगी? y के पैरेलल पट्टिका बनेगी। तो हमें इस इंटीग्रल रीजन के अंदर एक पट्टिका बनानी होगी। ये हमने एक पट्टिका बना दी किसके अंदर? इंटीग्रल रीजन के अंदर। और इसको पट्टिका को नाम दे दो PQRS, या B और C दे दो, एक ही बात है। इसको B दे दो और इसको क्या नाम दे दो? C। इस पट्टिका को हमने नाम दे दिया बी और सी, या फिर इस स्ट्रिप को हमने नाम दे दिया क्या? बी और सी। तो अब इसका तो हमारे पास कोई काम रहा नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या कर चुके हैं? ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट क्या करेंगे? फाइंड। तो एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं ना। हमारा एग्जाम्पल जो था वो ये था, डबल इंटीग्रल एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। इसको सबसे पहले आई के इक्वल मानते हैं और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स वाई, एक इंटीग्रेशन हो रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा? वाई के रेस्पेक्ट में। और इधर कितना आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा? dx। तो इधर तो लिमिट जाएगी y की, और इधर लिमिट किसकी जाएगी? x की। y की लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि ये पट्टिका नीचे कौन से कर्व को टच कर रही है? इस पैराबोला को। नीचे ध्यान से देखो, ये B पॉइंट पे ये स्ट्रिप कौन से कर्व को टच कर रही है? पैराबोला को। और पैराबोला पे y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। इसकी जो लोअर लिमिट आने वाली है ना, वो लोअर लिमिट कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर। इसकी लोअर लिमिट कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर। ये स्ट्रिप का सी पॉइंट कौन से कर्व को टच कर रहा है? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन को।
तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी x, तो अपर लिमिट हमारी कितनी आएगी x, अपर लिमिट हमारी कितनी आएगी x। तो इस प्रकार से स्ट्रिप की मदद से तो निकाली जाती है किसकी वैल्यू, y की। अब बात आती है कि x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रिप मैंने यहीं पे ली, कोई जरूरी है कि मैं यहीं पे लेता? इस स्ट्रिप को मैं इस कोने में भी ले सकता था, इस 0 तक ले सकता था, और लास्ट इस 1 तक ले सकता था। कोई जरूरी है कि मैंने बीच में स्ट्रिप ली? इसको हम स्ट्रिप को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप को क्या करवाएंगे, मूव। एक्स एक्सिस पर जब स्ट्रिप को मूव करवाओगे तो ये स्ट्रिप ज्यादा से ज्यादा जा सकती है कहां तक, ओरिजिन तक। और ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू कितनी, 0। लास्ट जा सकती है ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी, 1। तो इसकी जो लोअर लिमिट आने वाली है वो तो कितनी आएगी, 0, और इसकी अपर लिमिट कितनी आएगी, 1। एक बार फिर से देख लो, इस स्ट्रिप की मदद से तो निकाला गया हमने किसकी वैल्यू, y की लिमिट, और इस स्ट्रिप को मूव करवाते हुए हमने किसकी वैल्यू निकाली है, किसकी लिमिट निकाली है, x की। तो इस प्रकार से हमने क्या फाइंड कर ली, लिमिट। और लिमिट फाइंड करने के बाद ये एग्जांपल कन्वर्ट हो चुका है किसमें, डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और विथ लिमिट के साथ तो हमें क्या आता है, सोल्व करना। तो अब इसको क्या कर देते हैं, सोल्व। एग्जाम में जो डिफिकल्ट हमारे लिए टास्क होता है वो सिर्फ इतना ही है कि हम कर्व बनाएं और कर्व की मदद से क्या फाइंड करें, लिमिट। तो 0 से 1, इसको सोल्व करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्रोडक्ट डी वाई डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से 1, इंटीग्रेशन करते हैं। y के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो y का करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, प्लस इसका करोगे तो x तो कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर का करोगे तो वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट रखोगे कितनी, एक्स स्क्वायर से x, और प्रोडक्ट में कितना जाएगा, dx। प्रोडक्ट में कितना जाएगा, dx। ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, ये फॉर्मूला तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेशन किया है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब पहले तो पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो पहले तो अपर लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट y की जगह पुट होगी, अपर लिमिट y की जगह पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, पहले से एक्स स्क्वायर और होगा तो एक्स की पावर 4 अपॉन 2, प्लस एक्स की जगह पुट करोगे तो एक्स की पावर 3 और एक एक्स की पावर 4 अपॉन 3। यहां तक सब ठीक है ना, यहां तक सब ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना लगाओगे, माइनस एक्स की पावर 2, यहां पे एक्स की पावर 2 जाएगा तो एक्स की पावर कितना बनाएगा, 4, और एक्स की पावर 2 ये रहा तो एक्स की पावर कितना बनेगा, 6 अपॉन 2। फिर से माइनस एक्स की पावर यहां पे कितनी बनेगी, 2, तो 8, और 8 और ये मिल के कितना बनाएगा, 9। एक्स की पावर 9 अपॉन कितना बनाएगा, 3। एक्स की पावर 8 तो ये बनाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 9 अपॉन कितना बनाएगा, 3। और प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा, dx। प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा, dx। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका, सिंगल इंटीग्रेशन में। और सिंगल इंटीग्रेशन तो हमने 11th और 12th क्लास में करने सीखे ही हैं। तो सिंगल इंटीग्रेशन कर देते हैं या फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन कितना होगा, 10। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 5 अपॉन कितना आएगा, 15। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 7 अपॉन 14। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 10 अपॉन कितना आएगा, 13। और लिमिट कितनी जाएगी, 0 से 1। लिमिट कितनी जाएगी, 0 से 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, पहले तो कौन सी लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 10, प्लस इधर कितना आएगा, 1 अपॉन 15, माइनस 1 अपॉन 14, और माइनस 1 अपॉन 30। ये क्या आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब जगह कितना हो जाएगा, 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार के लिए, एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इधर तो इनका अलग से एलसीएम ले लो, तो इनका तो एलसीएम लोगे 30 आएगा, 30 आएगा तो इधर कितना आएगा, 3, 10 में 3, और इधर कितना आएगा 2, तो इधर कितना आएगा 5 अपॉन 30 आ जाएगा। इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 30, माइनस उसका लोगे तो कितना आएगा, 30,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ऐसे लिख लेते हैं 14 इंटू 30 लिख लेते हैं। तो इधर तो कितना आएगा 30, और माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर कितना आएगा 40, कितना आएगा 14। तो ये कितना बनाएगा 1/6 माइनस ये कितना बनाएगा 44/14 इंटू 30, 44 इंटू 14 इंटू 30। और इनका एलसीएम लोगे तो फिर से कितना आएगा, इनका एलसीएम लोगे तो 14 इंटू कितना आएगा 30। तो इधर तो कितना जाएगा 70, तो इधर 5 70 आएगा, 70 माइनस इधर कितना आएगा 44, और इनका एलसीएम लोगे तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ओवरऑल रिजल्ट बचेगा कितना 10 6, और इधर 6 2 26/40/30। और इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार के लिए। इसको जब और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या आएगा फाइनल। तो ये एक बार देखते हैं, रुको एक बार, कहीं ना कहीं शायद कैलकुलेशन में कोई ना कोई दिक्कत है, एक बार रुक जाओ, एक बार फिर से देखते हैं ये फाइनल आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। यहां पे हमने किया एक्स की y²/2, यहां पे लोअर लिमिट हमने पुट की, कितना आएगा x⁶, x⁻7 आएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, हमने यहाँ पे x⁹ कर दिया मल्टी, यहाँ पे x⁻7/1 कितना आएगा 3, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे x⁻7/3 आएगा, x की पावर कितना आएगा 7/3, और x⁻7 का इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर कितना बनाएगा 10 नहीं बनाएगा, यहाँ पे x की पावर 8 बनाएगा, कितना बनाएगा 8, और यहाँ पे 30 ना जाके कितना जाएगा 24, यहाँ पे कितना जाएगा 24। हमने यहाँ पे गलती से कितना कर दिया था 9 कर दिया था, यहाँ पे 7 आएगा, और ये कितना बनाएगा 24, और ये 24 बनाएगा। तो यहाँ पे एक बार इसके बाद का मैं एक बार रफ कर रहा हूं, एक बार फिर से देखते हैं ना, इसके बाद का एक बार आप हटा दें, एक बार फिर से देखते हैं कैलकुलेशन, एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से देखते हैं। अब देखो एक बार फिर से देखो, तो अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो इधर कितना आएगा 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/14 माइनस 1/24। यहां तक बिल्कुल ठीक है। तो इसका अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, तो इधर बनाएगा 3, और इधर कितना बनाएगा 2, और इधर माइनस 1/14 माइनस 1/24। अगर इसको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो 5/30 यानी कि 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/24। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेने की कोशिश करते हो तो आएगा 6 इंटू 14 इंटू 24, कितना आएगा 6 इंटू 14 इंटू 24 आएगा, 6 इंटू 14 इंटू कितना आएगा 24। और या फिर आप इसको एक बार एलसीएम लेने की कोशिश करते हो तो कितना आएगा 6 इंटू 24 इंटू, तो ठीक है, इन सब का अगर तीनों का 6 14 और 24 का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो वो एलसीएम आएगा 128, 1 कितना आएगा 168 आएगा। अगर आप इन तीनों का एलसीएम देखेंगे 6 इंटू 14 इंटू 24 का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो वो एलसीएम आएगा कितना 168। इन तीनों का अगर आप एलसीएम देखने की कोशिश करेंगे तो 6 इंटू 14 इंटू 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 168, और जब इसका 6 का 168 में आप डिवाइड देंगे तो वो कितना आएगा 28 आएगा, कितना आएगा 28, कितना आएगा 28, और 28 आएगा, और 14 का अगर इसमें आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 12, और इसका इसमें आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 7, और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 7, और इसको आप जब सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा 19, और ये कितना बचेगा 29, तो 9/168, और 9/168 आपका क्या होगा फाइनल आंसर, और 9/168 आपका क्या आने वाला है फाइनल आंसर आएगा। तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर, ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। तो इस एग्जांपल में हमने एक जगह गलती कर दी, हमने यहां पे 7 करना चाहिए था, हमने यहां पे गलती से कितना कर दिया 9, बाकी आपका पूरा एग्जांपल क्या है ठीक। तो इस प्रकार से हम ऐसे डबल इंटीग्रल देखते हैं जिनके अंदर लिमिट नहीं दी हुई होती है। तो पहले हम कर्व बनाते हुए इंटीग्रल रीजन की मदद से क्या फाइंड करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं, और फिर कैलकुलेशन करते हुए हम कहां पे पहुंचते हैं फाइनल आंसर के ऊपर। तो मैथमेटिक्स है, आप यहाँ पे मिस्टेक्स का ध्यान रखें, अगर एक भी मिस्टेक आपकी गलत हो जाती है तो
आंसर आने की क्या रहते हैं, गलत संभावना रहती है। परंतु फिर भी एग्जाम में आप पूरे क्वेश्चन को कट ना करें। अगर आपने ग्राफ सही बनाए हैं तो मैथ्स में स्टेप के नंबर मिलते हैं, आप पूरे क्वेश्चन को कट ना करके आए। इस प्रकार से आज का हमारा ये एग्जाम्पल खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में डबल इंटीग्रल का एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें लिमिट नहीं रहेगी, और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ इस प्रकार ही जुड़े रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।